हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। अगर सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर नीट के लिए जो केमिस्ट्री है उसके हर साल यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हालांकि कम क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, लेकिन क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं अपने सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हर साल इसी टॉपिक्स को घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। तो वो कैसे हैं वो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा नीट 2020 से लेके 2023 के क्वेश्चन तक। और उसके लिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि डिजिटल तरीके से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो भी दिखाता रहूंगा प्रूफ के साथ कि देखो ये वाले क्वेश्चंस इस तरीके से नीट में पूछे जाते हैं। कहीं पर भी मैं लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखते रहना, क्योंकि डिजिटल तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि डिजिटल तरीका मेरे पास है नहीं। यही तरीके से मैं आपको बताता हूं, तो दोनों चीज़ें एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखा पाऊं कि किस तरीके से क्वेश्चंस एक ही जगह से फ्रेम होते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। और बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है बनाने में, क्योंकि इतने ज़्यादा एनालिसिस करने में आप खुद देख सकते हो कितना इसमें टाइम लगता है। तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और लाइक जरूर कर देना अगर देखना स्टार्ट कर दिया है। इससे अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि और आपको किस तरीके से वीडियोस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो आप जरूर से इसको वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि नीट 2020 से लेके 2023 तक के एनालिसिस के बाद हमने टॉपिक्स को अलग किया है, जहां से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी उतनी अप टू द मार्क नहीं है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो आप ये वीडियो देखो। अभी भी आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर आज वीडियो देखते हो तो 4 महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो आज देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीओसी से। जीओसी के अंदर, जीओसी को आप बहुत समझ सकते हो इजीली कि इसके अंदर HEIR इफेक्ट, HIRE इफेक्ट को आप समझ ही सकते हो कि H मीन्स होती है, आपको पता ही होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। ये चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी। इनके इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, या फिर एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। हैकल रूल्स आपको पता ही होगा कि किस तरीके से होती है, प्लस IUPAC नेम। बहुत ज़्यादा बार हर नीट में एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली 4 साल की बात करें तो यहाँ से 13 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैंने मिनिमम से मिनिमम लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो 13 क्वेश्चंस पिछले 4 साल में आए हैं यहाँ से। तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें हर साल, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंगल प्लस बॉन्ड ऑर्डर। आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आ गया है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वो क्यों, किस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो स्टेबिलिटी पूछ लेंगे, या फिर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे। तो इनमें से करीब 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछते हैं। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि पीरियोडिक टेबल से पिछले टाइम पर कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, तो मैं अभी साइड में मैंने नोट किया हुआ है, क्योंकि एक साथ मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो पिछले 4 साल में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 17 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज आप बात कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हुए हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आगे और हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट इन टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करें मोल कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी सिमिलर से टॉपिक है। अगर दोनों में से कुछ भी आपको नहीं आता है तो किसी एक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको आता है तो सॉल्यूशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। और सॉल्यूशन के भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। वहां से लगभग पिछले 4 साल की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्लस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लस रेट लो। तो यहाँ से पिछले 4 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर ईयर यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इनको, बाकी चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं तो इनको आप रट सकते हो, या फिर अच्छे तरीके से इनको करके चले जा सकते हो। बाकी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो। तो ये हुई बात। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बोर मॉडल प्लस डी ब्रोगली। तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। टोटल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हर साल 1 या फिर 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज बताना चाहूँ तो 2020 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 2, फिर 22 में 1, और 2 लाइट चली गई थी यार, तो उसमें
दो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन नोट किया है, लेकिन एक से ज़्यादा आते हैं, वो मैं आगे और आपको कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। एन की जगह पे कई बार एल यूज हो जाता है, कई बार कुछ यूज हो जाता है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली बात है। इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं स्टेबिलिटी के, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पूछ लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले लो या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से ले लो। तो यहाँ से आपको एंगुलर मोमेंटम वगैरह पूछते हैं, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेते हैं। ये नाम चेंज होने से फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर ईयर देखने को मिल जाते हैं नीट के एग्जाम में, आप इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा एस। तो आपको ये एंट्रोपी, एंथैल्पी और ये तो पता होंगी ही, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। अगर टोटल बात करें वैसे कि थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो अगर पिछले 4 साल की बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछा गया है। 2022 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी 20, 21 और 23 में दो दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए थे। तो ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। दूसरी बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की होती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो या तो थ्योरेटिकल के रूप में या फिर प्रैक्टिकल या फिर आपको न्यूमेरिकल के रूप में देखने को मिल सकता है, बट मेनली थ्योरी के रूप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड्स की बात करें तो मोस्टली एक्सेप्शंस जो भी होते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है तो वहां से पूछते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, या फिर एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया। तो ये ट्रेंड्स जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये ट्रेंड्स जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। या फिर तो ये आपको पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स और मोस्टली एक्सेप्शंस, क्योंकि एक्सेप्शन से ही आपका आंसर निकल पाएगा। अगर आपको वो याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और अगर कॉलम मैचिंग आपको मिल गया तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिला के आपको इसी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी प्लस पीएच। तो आप बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो वहां से या तो स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है या तो पीएच के ऊपर। तो अगर बात करें इसकी, तो सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन 2021 में आया था, तो चांसेज है कि 2023 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। यहाँ से 2021 और 22 में पीएच पूछी गई थी, तो इस बार चांसेज हैं कि आपको या तो सोल्युबिलिटी या फिर पीएच का क्वेश्चन पूछे। तो एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पर, आप इसका ध्यान रख सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। नेम रिएक्शन से, तो नेम रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नेम रिएक्शन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 4 इयर्स की बात करें तो 12 क्वेश्चन। ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप वीडियो के बताया कि मैं मिनिमम से मिनिमम नंबर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नंबर इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो नेम रिएक्शन से 3 नेम रिएक्शन हर साल फिक्स ही होती हैं कि अगर आपको वो रिएक्शंस आती हैं तो या तो कैटलिस्ट दे के आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या फिर प्रोडक्ट दे देंगे तो फिर रिएक्टेंट या फिर कैटलिस्ट आपसे पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, या फिर रिएक्शंस का नेम पूछ लेंगे। तो इस तरीके से कॉलम मैचिंग भी आपसे करवा सकते हैं इजीली। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। अगर नेम रिएक्शन आपने नोट करके रखी हुई है कहीं ना कहीं पे, तो आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बात आती है फेराडेज लॉ। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो फेराडे का लॉ प्लस नैल्स इक्वेशन। तो नैल्स इक्वेशन से आपको पता है कि इनोड सेल पूछ लेते हैं, ई सेल पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूछ लेते हैं कि कौन सा रिडक्शन होने वाला है, कौन सा ऑक्सीडेशन से होने वाला है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा भी होती हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये भी बहुत बार पूछते हैं। बट इन 2 क्वेश्चन से, इन 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की, तो पिछले 4 साल में 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 2023 और 22 के अंदर तो 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में 2 और 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बट फिलहाल अपन इस ओनली सब टॉपिक की बात कर रहे हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डी एंड एफ लॉक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि
डीएन एंड एफ ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत बार पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया उसमें से, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ लेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस चैप्टर में यही पूछ सकते हैं वो डेफिनेटली डी एंड एफ ब्लॉक से, और ज़्यादा कोई कैरेक्टर्स इसमें होते नहीं है। अगर होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर कुछ ही जैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड जो है उसके बारे में आपको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई भी एलिमेंट्स देंगे और उसका पूछ लेंगे। तो यहाँ से इन टॉपिक्स को मिला के टोटल 2 क्वेश्चंस हर ईयर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको टू बी एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूं तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन अगर आता है। 2020 में कुछ नहीं आया, 2022 में भी नहीं आया, 2023 में भी नहीं आया, बट 2021 में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो कोई फिक्स नहीं है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे इन टॉपिक से। नेक्स्ट बात करते हैं तो SN1, SN2, E1, E2 यानी कि जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से इनमें से यानी कि इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है एग्जाम में कि या तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन से पूछेंगे या फिर SN1 रिएक्शन से पूछेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पूछते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है। बात करें पी ब्लॉक की, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर मेनली पी ब्लॉक के अंदर आपको क्या देखना है कि प्रिपरेशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन आपको देख लेना है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबिलिटी प्लस ज्योमेट्री, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पर ईयर से, सिर्फ इन टॉपिक से, बाकी टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये मैंने आपको बताया कुल टोटल 15 टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक मैंने बताए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करके आपको 25 से 30 क्वेश्चन, वो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन, अगर इन सभी क्वेश्चंस को टोटल करते हो, तो इन क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट करते हो टोटल, तो आपके सामने 25 से 28 क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं 25 से 30 आपको थंबनेल में इसलिए देखने को मिला क्योंकि मैंने उन टॉपिक्स को ऐड नहीं किया है जो कि अभी डिलीट हो चुके हैं 2023 के सिलेबस से, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, वरना 30 से ऊपर आपका ये रेशियो जा सकता था क्वेश्चंस का अगर मैं उन टॉपिक्स को भी ऐड करता। क्योंकि पॉलीमर से एक क्वेश्चन डेफिनेट था, सरफेस केमिस्ट्री से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स ही होते हैं कि आते ही आते हैं। उनको मैंने हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं चैप्टर्स में से एडजस्ट होंगे। तो अगर एडजस्ट होंगे तो जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो सकते थे, 1 होता है वहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 है तो वहाँ 3 हो जाएंगे, या फिर किसी में ज़्यादा जैसे केमिकल बॉन्डिंग हुई तो वहाँ से क्वेश्चन इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको अगर थोड़ी सी भी इससे हेल्प होती है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और उन पे आप फोकस करना कि जो एग्जाम्पल हैं वो सेम ही रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सेम रिपीट कैसे होगा यार, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट जो एग्जाम्पल आप देखोगे वो एग्जैक्ट सेम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल्स किस तरीके से सेम है। मैं वो वीडियो आपके लिए लगाता हूँ जहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, तो और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। यहाँ पर आप चेक करना कि अब हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, तो हाइब्रिडाइजेशन को कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो एक बार फिर से रिपीट हो गया है वही क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया है, अब बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन वही, एग्जाम्पल पर ध्यान रखना, PS3 वही, फिर PS3 SF6 वही सेम, फिर Cn माइनस NO प्लस Cn प्लस Cn माइनस Cn प्लस, देखो वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहे हैं बार बार। और यहाँ पर भी एग्जाम अगर एनालिसिस आता है तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो आप इनको चेक कर लिया होगा, आपने PYQs भी लगाए होंगे, तो यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं बोर मॉडल से, और IUPAC नेम और उनके प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर इजीली पूछ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ऑर्डर आप देख सकते हो हर चीज़ का। तो चैनल के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अभी आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो वीडियो आपने चेक किया, तो वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कितनी बार रिपीट हुआ है। IPSC नेम, या फिर आप बात कर लो कि एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, डेफिनेटली है कि वही रिपीट होंगे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल तरीका नहीं है, अदरवाइज मैं आपको तुरंत कंपैरिजन करके बताता। बट फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको वो सारी चीज़ें मैं विथ प्रूफ के साथ आपको अवेलेबल करवाऊं जो कि होनी चाहिए। तो आपने एग्जाम्पल देखा, जैसे कि साइनाइड है, CN है, NO है, वहाँ की स्टेबिलिटी के अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन है और उनकी ज्योमेट्री है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो NO है उसके या तो प्लस लगा देते हैं या फिर माइनस लगा देते हैं, CN है उसको प्लस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, या फिर कंप्लीट CN हो जाता है। तो उनके हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं डायरेक्ट,
तो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और कितनी बार एग्जाम्पल रिपीट होते हैं वो आपने देख ही लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हो सका तो मैं एक वीडियो और इसके ऊपर अपडेट करूंगा, जिससे कि आपको मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हर साल रिपीट हुए हैं इन 4 साल के कंपैरिजन में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, फिजिक्स के लिए भी कर देना, बायो के लिए भी। अगर आप रियली में चाहते हो तो मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगा। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर इन फ्यूचर में कुछ ज़्यादा चैनल बड़ा होता है तो मैं ज़रूर आपको डिजिटल तरीके से प्रूफ करके भी बता दूंगा। तुरंत प्रूफ करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक गिवन है, तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर लेना। जय हिंद।